कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी वहीं पर चलते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं। कथा से आरंभ हो इससे पहले थोड़ा पिछला प्रसंग देख लेते हैं। महाराज 10वां स्कंद पूर्वार्ध और उसका 43वां अध्याय हो गया था। भगवान ने उस कुवलिया पीड़ को और उससे मावत को दोनों को यम साधनम, महाराज यम द्वार का अतिथि बना दिया था और फिर वो रंगत द्वार में अखाड़े में आ गए थे, उस दंगल में आ गए थे। वहाँ पर चाणूर से जो है उनका संवाद भी हुआ था और चाणूर और जो है भगवान श्री कृष्ण के संवाद के साथ ही 43वें अध्याय का विराम हो गया था। आज 44वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। इसमें चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों का भगवान जो है उनका वध करेंगे, उद्धार करेंगे, कंस का भी उद्धार करेंगे। ये सब कथा आपको हम इस 44वें अध्याय में यथागति यथामति यथा रुचि हम सुनाएंगे आपको। देखते हैं क्या करें सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से। श्री सुक उवाच एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः आससादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का अब निश्चित संकल्प कर लिया। एवं चर्चित संकल्प है। भगवान ने क्या किया? अपने संकल्प पर चर्चा कर ली और चर्चा ये कर ली कि महाराज आज इनका उद्धार करना ही है। तब आससादथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। भगवान ने चारून से हाथ मिलाया। ये जोड़ी एक तो ये बनी। अरे महाराज, चाणूर सामने वाले प्रतिपक्षी को जो चूरा चूरा बना दे वही तो चाणूर है, चाणूर है। मुष्टिक, अरे महाराज जिसका घूंसा बिल्कुल वज्र जैसा लगे वही तो मुष्टिका है, मुष्टिक है। तो जोड़ी बन गई दो। भगवान श्री कृष्ण चाणूर से जा भिड़े और रोहिणी सुतः इति बलराम है। महाराज बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। अब महाराज दंगल शुरू हो गया। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयोः विचकर्षतुरन्योन्यम प्रसह्य विजिगीषया। अब वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से, हारने की इच्छा से कौन लड़ेगा? है महाराज, जो भी खेल होता है, दंगल होता है, वो तो जीतने के लिए खेलते हैं सब। तो अन्योन्यम जिगीषया, वे लोग आपस में एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से महाराज कभी हाथ से हाथ बांधते, एक दूसरे के सामने आते हाथ ही पकड़ते पहलवान पहले, फिर महाराज पैरों से पैर अड़ाते और इस प्रकार बलपूर्वक वे आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगे। अब युद्ध तो बहुत हुआ, सबका वर्णन करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई सबसे बढ़िया है कि पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरन नहीं जाई। पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरन नहीं जाई। महाराज उनका दंगल, उनकी कुश्ती महाराज वो तो देखते ही बनती है, उसका वर्णन
नहीं किया जा सकता। तैस्तैर्निरुद्धविद्भिः विविधैरच्युते तरौ युयुधाते यथान्योन्यम तथैव बलमुष्टिकौ। श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही महाराज भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेच का प्रयोग कर रहे हैं। करते हुए परस्पर जिस प्रकार से लड़ रहे थे महाराज, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। तथैव बल मुष्टिको, जिस प्रकार श्री कृष्ण और चाणूर के बीच जिस प्रकार दाव पेंच लगा लगा करके और कुश्ती लड़ी जा रही थी, उसी प्रकार महाराज बलराम जी और मुष्टिक भी आपस में भिड़े हुए थे। ये भगवत गात्र निष्पात ही वज्र निष्पेश निष्ठुरैः चाणूरो भज्यमानांगो मुहुर्ग्लानि मवाप है। भगवान का शरीर कैसा है? वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर। भगवान के जो अंग हैं, उन अंगों की रगड़ से महाराज अब चाणूर की एक एक नस ढीली पड़ गई है। चाणूरो भज्यमान अंग है महाराज, अब उसके अंग क्या होने लगे? ढीले पड़ने लगे महाराज। हड्डियों के जोड़ ढीले हो गए, नसों के जोड़ ढीले हो गए हैं, उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। भगवान का गुस्सा जब पड़ता है ना महाराज, जहाँ पड़ता है वहीं से फ्रैक्चर है, जहाँ पड़े वहीं से फ्रैक्चर हो जाता है। उसके हड्डियाँ चूर चूर हो रही है। उसका नाम चाणूर है, लेकिन खुद चाणूर खुद बन रहा है महाराज। भगवान उसकी हड्डियों का चूरा बना रहे हैं, उसे बड़ी ग्लानि हो रही है। ससेन वेग उत्पत्त्य मुष्टिकृत्ये कराउभौ भगवंतं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्य बाधतः। अब महाराज उसने फिर फुर्ती से, बाज के समान फुर्ती से झपट करके दोनों हाथों को मिला करके गुस्सा बनाया है। मुष्टि कृत्य करा उभो, करो उभो मुष्टि कृत्य। दोनों जो है इस प्रकार दोनों हाथों की एक मुट्ठी बांध करके बड़ा क्रोधित होकर के उसने भगवान के वक्षस्थल पर वो गुस्सा मार दिया है। लेकिन उस गुस्से से भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए हैं। ना चलत तत्प्रहारेण माला हत इव द्विपः भावोर्निग्रह्य चाणूरम बहुशो भ्रामयन् हरिः। तत्तल प्रहारेण न अचलत। इस प्रकार उस दोनों हाथों से बंधे हुए गुस्से का प्रहार जो है सहकर भी भगवान एक तनिक भी विचलित नहीं हुए। कैसे? जैसे माला हतईत व द्विपः। अरे महाराज, जैसे फूलों की माला से हाथी की पिटाई करो, हाथी पे प्रहार करो तो हाथी को क्या परवाह। भगवान को क्या बता दिया यहाँ? हाथी। और चाणूर की मुष्टिका को क्या बता दिया महाराज? फूल बता दिए, माला बता दी। जिस प्रकार माला के प्रहार से हाथी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार जो चाणूर है उसकी उस मुट्ठी से, मुष्टिका प्रहार से भगवान विचलित नहीं हुए। बाहुर्निग्रह्य चाणूरम बहुशो भ्रामयन् हरिः। अब भगवान ने उस चाणूर के महाराज दोनों हाथ पकड़े हैं और हवा में घुमाया, बहुत घुमाया, बहुत घुमाया, बहुत घुमाया, और घुमा करके फिर महाराज पृथ्वी पर दे मारा है सटाक। भूपृष्ठे पोथयामास। दोनों हाथ पकड़े हैं, आकाश में घुमाया, हवा में घुमाया, घुमा करके नीचे दे मारा है। जैसे कोई सांप पकड़ दे ना, पूंछ पकड़ के घुमाया घुमाया घुमाया, यूं दे मारा। गोविंदाय नमो नमः। तरसा क्षीण जीवितम। जब घुमाया तो उस घुमाने में उसके प्राण पखेर उड़ गए। तरसा क्षीण जीवितम। जोरों से घुमाया, जोरों से घुमा करके पृथ्वी पर दे मारा तो गोविंदाय नमो नमो हो गया। महाराज वो वैसे ही गिर गया जैसे इंद्रध्वज इवा पतत। जैसे पूजा में जब झंडियाँ लगा दी जाती है और हवा आते ही वो झंडियाँ नीचे गिर जाती है, उसी प्रकार महाराज चाणूर पृथ्वी पर गिर गया। और क्या हुआ? वित्रस्ता कल्पके सहस्त्रक
महाराज उसके कपड़े फट गए, अस्त व्यस्त हो गए हैं। वेशभूषा, उसके केस महाराज वो भी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए, और मालाएं जो पहन रखी थी, अरे महाराज सब अस्त व्यस्त हो गया। वेशभूषा, उसके केस, मालाएं सब अस्त व्यस्त हो गया। और मानो जो है पूजा के समय लगाए गए झंडे थोड़ी हवा से गिरते हैं, उसी प्रकार भूमि पर गिर पड़ा। एक का हो गया गोविंदाय नमो नमः। अब दूसरे का महाराज देखो बलराम जी ने क्या किया। तथैव मुष्टिकः पूर्वं स्वमुष्टा विहतेन वै बलभद्रेण बलिना तलेना विहतो वृषम। उसी प्रकार से मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक गुस्सा मारा महाराज। इस पर बलि बलराम जी ने भी उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। एक तमाचा जड़ना था उसके मुँह से खून उगलने लगा। प्रवेपितः सरुदिरम उद्वमन मुखतोर्दितः व्यसूपपातोर्विपस्थे वाताहत इवांग्रिपः। उसकी उपमा दी कैसे गिरा? वो पूजा के समय लगाए गए झंडियों की तरह। इसकी क्या उपमा दी कि जैसे अंधड़ आती है, आंधी आती है, और जैसे कोई पेड़ जड़ से ही नीचे उखड़ के गिर जाता है, उसी प्रकार एक थप्पड़ में ये भी नीचे गिर पड़ा। प्रवेपितः, कांपने लगा। मुखतः रुदिरम उद्वमन, महाराज मुख से खून उगलने लगा। वसु, प्राणहीन हो गया। प्राणहीन होकर के महाराज जो है वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार गिर पड़ा जिस प्रकार आंधी में पेड़ उखड़ जाते हैं, भूमि पर गिर जाते हैं। अब दोनों भाइयों ने इन दोनों का अंतकाल कर दिया है, चाणूर और मुष्टिक। अब भाई चलो हो रहा हो, जैसे होते ना बैट्समैन आउट हो गए तो कोई दूसरा भाई बदला लेके आओ भाई आप दो। तो ये दो खिलाड़ी आउट हो गए हैं। अरे महाराज सबसे मुख्य खिलाड़ी थे, ओपनिंग करते हैं ना क्रिकेट में, वो सिक्का उक्का उछाल करके देखते हैं भाई पहले कौन फील्डिंग करेगा कौन बैटिंग करेगा। तो ये बैटिंग करने वाले दो जो ओपनिंग करने वाले ओपनर थे दोनों आउट हो गए, 0 पे आउट हो गए महाराज, 1 रन नहीं बना इनसे। चाणूरे मुष्टिके कूटे सले तोसल के हते शेषः प्रद्रुद्रुर्मल्लः सर्वे प्राण परिप्सवः। चाणूर मुष्टिक कूट आया, भगवान ने कूट को भी कूट दिया। सले तोसल के हते, सल नाम का और तोसल नाम का जो पहलवान था उनको भी 0 पे आउट कर दिया, सबको मार डाला। अब जो बचे छुट भैया, बाद में रहते ना वो बॉलर, वो छुट भैया महाराज जब उन्होंने देखा कि ये सब मारे गए हैं, अपने प्राणों को बचाने के लिए महाराज जो है उस दंगल को छोड़ करके भाग गए। कोई नहीं रुका वहाँ। अब भागवत जी में तो ऐसा भी लिखा है कि महाराज अब सब भाग, या तो मार दिए गया भाग गए। लेकिन कृष्ण बलराम का जो है अब जोश ठंडा नहीं हो रहा है। किससे लड़े? तो पहले तो उन्होंने मथुरा के उन कंस के जो वहाँ बैठे होंगे हितैषी, उनसे कहा भाई आप में से कोई इच्छुक हो आओ और आपकी भी हसरत पूरी कर लो, वरना बाद में कह रहे वो तो हमसे नहीं भिड़े वरना हम तो हैं। जैसे जो बच्चा परीक्षा न दे और किसी जो है बच्चे का फेल हो जाए, सप्लीमेंट्री आए, उसका मजाक उड़ाए ना, क्या यार तेरे सप्लीमेंट्री आ गई फेल हो गया। अरे वो तो हमने परीक्षा ही नहीं दी, परीक्षा देते तो मेरिट में आते हम जबकि उनके कहीं हत्थे पत्ते भी नहीं रहते। तो महाराज उन्होंने भी कहा भाई कंस के इस दर्शक दीर्घा में से कोई हो ऐसा, खुजली चल रही हो सिर में खोपड़ी में तो आ जाओ। ये कोई नहीं आया। जब नहीं आया तो उन्होंने अपने ही मित्रों को बुलाया, भाई मित्रों ऐसा करो आप अपन ही आ जाओ। तब भगवान के जो साथी ग्वाल बाल थे महाराज उन्होंने भी वहाँ पर दंगल खेला है, ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ है। अब सारे पहलवान मारे गए, कुछ भाग गए हैं। अब जहाँ जो है कंस बड़ा घबराया है। हतेषु मल्लवीर्येषु विद्रुतेषु च भोजराट निवारयत स्वतुर्णानि वाक्यम चेदमुवाच। कंस के जितने भी पहलवान थे जब सब मारे गए या भाग गए, तब महाराज कंस ने जो है
सारे ढोल नगारे बंद करा दिए, बंद करो बाजे, बंद करो, बंद करो। बड़ा दुखी हुआ, क्रोधित हुआ, और महाराज जो है उसने अपने सेवकों को आज्ञा दे दी है। वाक्यम च इदम उवाच, और इस प्रकार उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी। क्या क्या आज्ञा दी? कि निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात् धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम। वसुदेवात्मजौ दुर्वृत्तौ, अरे जो वसुदेव के बेटा हैं कृष्ण बलराम, ये बहुत दुष्ट हैं, इसीलिए इनको यहाँ से बाहर निकाल दो। पुरात निस्सारयत, मथुरापुरी से इनको हमारी सीमाओं से बाहर निकाल दो, भगा दो इनको यहाँ से। और ये जो ग्वाल बाल हैं इनके डेरों में जाओ, इनका जो भी पैसा कौड़ी धन सामान हो सबको लूट लो। धनम हरत गोपाना, ये नंद है, ये नंद बाबा भी बड़ी दुर्बुद्धि वाला है, इसको कैद कर लो, जेल में डाल दो इसको। अपनी पार्टी के हार हो गए महाराज, सर्वनाक हार है, तो उस तो बौखला गया। वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामाश्वसत्तमः उग्रसेन पिता चापि सानुग परपक्षक। वसुदेव भी बड़ा दुर्बुद्धि वाला है और बड़ा दुष्ट है, इसको भी मार डालो, शीघ्र मार डालो। हन्यताम आसु असत्तमः, असत्तमः इति दुष्टः, आसु इति शीघ्रम, हन्यताम इति बध्यताम। महाराज इसको भी मार डालो। मेरा बाप ये जो उग्रसेन है महाराज, इसको भी जीते जी मत छोड़ो, जीता मत छोड़ो इसको, क्योंकि इसने भी महाराज अपने अनुयायियों के साथ ये शत्रुओं से मिला हुआ है, इसीलिए इसको भी मार डालो, इसको जीता जी मत छोड़ो। एवं विकथमाने वै कंसे प्रकुपितो व्ययः लघिम्नोत्पत्य तरसा मंच तुंगम आरुहते। कंस इस प्रकार बड़बड़ा रहा था, बकवाद कर रहा था, और उसके इतना बकवाद करते करते ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? लघिम्ना उत्पत्य तरसा, महाराज बड़ी फुर्ती से और बड़े शीघ्रता के साथ वो मंच पर जा चढ़े हैं। मंचम तुंगम आरुहत, तुंग का मतलब ऊंचा, लगा होगा महाराज 20-25 हाथ ऊपर। ऐसे जो वो 20-25 हाथ ऊपर जो मंच था, उस मंच पर वो बैठा हुआ था, और उसके वहाँ मंत्री भी थे और उसके मंडल के राजा महाराजा भी थे। बड़बड़ा रहा था वो, बाहर निकाल दो इनको, हैं, धन लूट लो इनका, नंद को मार दो, मेरे बाप को भी मार दो, ये है महाराज दुष्ट है। वह तो ऐसे बड़बड़ा रहा था, महाराज भगवान ने बड़ी फुर्ती के साथ और जो है एक ही छलांग लगाई है और सीधे कंस के सामने जाके खड़े हो गए हैं। तमा विशंतमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात् मनस्वी सहसोत्थाय जग्रहे सो शिव चर्मणि। तमा विशंतम आलोक्य, जब भगवान को अपने ही सामने खड़ा हुआ देखा, मृत्युम साक्षात्काल, अपनी मौत को जब सामने आते हुए देखा, सामने खड़े हुए देखा, तो महाराज उस मनस्वी, उस धीर वीर गंभीर कंस ने भी, बलवान तो था इसी साहब, तो महाराज उसने भी तलवार, ढाल तलवार हाथ में ले ली, ढाल तलवार हाथ में लेकर के और भगवान श्री कृष्ण से लड़ने भिड़ने को तैयार हो गया। तम खड्ग पाणिम विचरन्तमासु सेनम यथा दक्षिण सव्यमंबरे समग्रहित दुर्विशोग्रवितेजा यथोरगम तार्क्ष्यसुतः प्रगृह्य। कहते हैं महाराज अब वो तलवार और ढाल लेकर के क्या करने लगा? महाराज दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर पैंतरे बदलने लगा। किस प्रकार कि जिस प्रकार आकाश में बाज पक्षी जो है अपने प्रतिद्वंदी से युद्ध करते समय दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पैतरे बदलते हैं,
इसी प्रकार कंस भी हाथ में ढाल तलवार लेकर के महाराज पैंतरे बदलने लगा। लेकिन भगवान तो भगवान है महाराज, परंतु तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने प्रचंड वेग से उसे वैसे ही पकड़ लिया। कहते हैं जिस प्रकार गरुड़ जी महाराज सांप को दबोच लेते हैं, तो जैसे गरुड़ जी महाराज सांप को दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं, भगवान उस पैंतरे बदलते हुए को भी पकड़ लिया। कहाँ से पकड़ा? सिर के बाल पकड़े, याद दिलाने के लिए कि हमारी माता देवकी जी के भी आपने ऐसे ही केस पकड़े थे महाराज। उसका क्या कसूर था? आकाशवाणी हुई, कहा कि तू जिनको आज बड़े गाजे बाजी के साथ है, जिस बहन को तू उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा है, उसके 8वें गर्भ की संतान तेरा काल हो गई। बताओ, तो 8वीं संतान से बदला लेता, माता जी से क्या लिया? महाराज उसने देवकी के केस पकड़े खींचे थे और तलवार से उसका गला काटने लग गया था। वो तो फिर वसुदेव जी महाराज ने अपना थोड़ी बुद्धि चातुर्य से उसको बचाया। यही कह के बचाया महाराज, इसका कोई दोष नहीं है, बच्चे होंगे आपको देते जाएंगे, आप चाहो तो मृत्यु दंड दो, आप चाहो तो जीवन दान दो। ये बेचारी छोटी बहन है, बेटी जैसी है, अभी अभी ब्याह हुआ है। आप जैसे वीर पुरुष को कोई शोभा देगा कि आपने एक अपनी बहन की का कत्ल कर दिया? इससे तो आपकी और थू थू हो जाएगी पूरे जग में। ऐसे उसको समझा बुझा करके देवकी के प्राण बचाए थे वसुदेव जी महाराज ने। इसीलिए उन्होंने प्रगृह्य केशेषु, कंस के केस पकड़ लिए हैं। चलत किरीटम, अरे महाराज उसका जो सिर का जो मुकुट था वो मुकुट जमीन पर गिर गया। भगवान ने उसको वहीं से ऊंचे मंच से ही महाराज इस तरह हाथों में उठाया है और उठा करके नीचे फेंक दिया। अब मान लो महाराज कोई जो है 3री मंजिल से नीचे गिरेगा तो क्या होगा? गोविंदाय नमो नमः। अब इसमें उसकी मंच की ऊंचाई नहीं लिखी, केवल तुंग लिखा। तुंग का मतलब ऊंचा होता है, पता नहीं कितना ऊंचा था, होगा ऐसे 25-30 हाथ। तो इस प्रकार भगवान ने उसके केस पकड़े हैं, उसको उठाया है और उठा करके महाराज और जो है इस तरह घुमा करके उसको भी रंगमंच से नीचे, रंगभूमि से नीचे गिरा दिया है। रंगभूमि में मंच से पृथ्वी पर गिरा दिया। और फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके ऊपर कूद गए हैं। सारा विश्व भगवान में है समाहित, और वो भगवान महाराज कंस के ऊपर गिर पड़े हैं। अब बताओ, कचूमर निकलना तो निश्चित ही है। महाराज जो ही भगवान उसके ऊपर कूदे हैं, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। तम संपरेतम विचकर्ष भूमौ हरिर्यथेभं जगतो विपश्यतः हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाभूत् उदीरितः सर्वजनैर्नरेन्द्रः। संपरेतम तम, अब तो महाराज वो मर गया है। भगवान उस मरी हुई लाश को जमीन पर घसीटा है। कैसे घसीटा? कि हरिर्यथेभं जगतो विपश्यतः, सब लोगों के देखते देखते दर्शक दीर्घा भरी हुई है। सारे जो है उन दर्शकों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने मरे हुए कंस की लाश को, मृतक शरीर को वैसे ही घसीटा जैसे कोई जो है सिंह हाथी को घसीटता है। महाराज वहाँ पर रहने वाले जितने भी दर्शक थे उन लोगों ने क्या किया? कहते हैं हा हा इति महान शब्द उदीरित है। महाराज उस समय सबके मुंह से क्या निकला? हाय हाय। इस प्रकार की बड़ी ऊंची आवाज़ सुनाई देने लगी। अरे गजब हो गया, अरे गजब हो गया। इस प्रकार लोगों ने जो है बड़े ही जो है हाय हाय के शब्द किए हैं। मृत्यु जो है कंस की हो गई है। इसका एक बार में अर्थ देख लेते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के कूदते ही उसी के ऊपर कूदे, कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटता है। उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। लेकिन महाराज कंस की मुक्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई। बताओ, सनित्यदुद्विग्न धिया तमेश्वरम पिबन मदन वा विचरन स्वपन स्वसन ददर्श चक्रायुधमग्रतो यः तदेव रूपम दुर्वापमाप। भगवान का नित्य स्मरण करता था, क्योंकि भगवान से को वो बचता तो था लेकिन बेर भाव से बचता था। अगर मान लो आप भगवान को दास्य भाव से भजोगे तो मुक्ति थोड़ी देर से होगी, और विरोध में महाराज तत्काल हो जाती है। तो कंस नित्य निरंतर ही बड़ी घबराहट के साथ भगवान कृष्ण का चिंतन करता रहता था। खाते पीते समय कोई भी काली वस्तु आ गया, अरे ये कृष्ण आ गया, अरे ये कृष्ण आ गया। खाते पीते, बोलते, चलते, सोते, बैठते, सांस लेते समय महाराज अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। कैसे भी नाम लो महाराज। तो वह क्रोध में नाम लेता था, गुस्से में लेता था, तब भी उसकी मुक्ति हुई है। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान की उसी रूप में सारूप्य मुक्ति के रूप में प्राप्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ददर्श चक्रायुधमग्रतो यः तदैव रूपम दुर्वापमाप। कहते हैं बड़े बड़े तपस्वियों योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है महाराज, वह गति कंस को मिली है। जन्म जन्म मुनि जतन करावा, अंतराम कही आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाहि। जन्म जन्मांतरों तक मुनि प्रयत्न करते हैं, अंत में राम जी का नाम भी नहीं आता है। और भागवत में ऐसा एक छोटा सा वाक्य है, जब परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज मुझे तो आप छोटा सा सूत्र बता दो, कैसे मेरा उद्धार होगा, तब उन्होंने कहा था अंते नारायण स्मृति ही। अंत में नारायण का नाम आ जावे तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। कहा महाराज किसी की हुई है क्या दृष्टांत? तब उन्होंने अजामिल का दृष्टांत दिया था कि हाँ भैया हुई है, और फिर अजामिल का दृष्टांत जो हम आपको सुना चुके हैं। इस प्रकार कंस की मुक्ति हुई है, भगवान ने उसको वहीं छोड़ा है। अब वो कहाँ गए? सबसे पहले नंबर 1, क्योंकि जहाँ दंगल था उसके पास ही जेल थी, जिसमें उनके माता पिता को जेल में डाल रखा था, इसलिए कि यहाँ पहलवान इनकी कुटाई पिटाई करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, इनके माँ बाप सुनेंगे, महाराज वो रोएंगे, अखाड़े में ये रोएंगे और जेल में इनके माँ बाप रोएंगे हैं। लेकिन उल्टा हो गया, अखाड़े में इनके कंस के पहलवान रोए और उधर माता पिता हंसे हैं। भगवान जिसको रुलाना चाहे उसको कोई हंसा नहीं सकता, और भगवान जिसको हंसाना चाहता उसको कोई रुला नहीं सकता। मातरम पितरम चैव मोचयित्वात् बंधनात् कृष्ण रामो ववन्दाते शिरसा स्पर्श पादयोः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने महाराज जेल में गए हैं, जाकर अपने माता पिताजी को बंधन से छुड़ाया है। हथकड़ी बेड़ी में थे,
भगवान कृष्ण बलराम ने ही उनकी हथकड़ी और बेड़ी से उनको छुड़ाया। और फिर महाराज उनके चरण स्पर्श किए हैं, चरणों की वंदना की है। लेकिन महाराज इनके माता पिता ने इनको अब भगवान मान लिया कि ऐसा काम कोई सामान्य बालकों का नहीं हो सकता, ये तो भगवान ही है। तब महाराज उन्होंने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। जो ही ये उनके पैर छूने जाते, माता पिता पीछे हट जाते, ना 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 ना, अरे नहीं नहीं महाराज, अरे नहीं महाराज, हम आपके चरण छूते हैं। बता, माता पिता उनके चरण छूने को तैयार और वो माता पिता के चरण छूने को तैयार, क्योंकि माता पिता को अब इनकी असलियत मालूम हो गई है। देखो आप, देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संबंधनो पुत्रो सस्वजातेन संकितो। अब अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझ लिया, और जगदीश्वर को समझ करके उनको अपने हृदय से नहीं लगाया। अरे भगवान से कैसे चरण छुआवें, उनको कैसे गले से लगावें? उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। इसीलिए महाराज कर भगवान ने बाद में वो माया ऐसी डाली कि वो सब भूल गए। वो तो मायावी हैं, मायावियों की भी मायावी हैं। मतलब कृष्णम वंदे जगत गुरु। अभी तो स्थिति यह है कि माता पिता उनसे चरण नहीं छुआ रहे हैं, उनको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इसीलिए महाराज जो है मनु शत्रुपा, उन्होंने जब महाराज तपस्या की थी और भगवान प्रकट भी हुए थे और कहा था भाई आप मांग लो जो मांगना चाहे। भगवान से कहा था उन्होंने, मनु महाराज ने, लाओ दो चार चौपाई सुना देते हैं। इसी प्रसंग से संबंधित है कि सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अधेय कछु तोहि। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, हे राजन संकोच त्याग दो, मुझसे जो तुम चाहो मांग लो। मोरे नहीं अधेय कछु तोहि, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ। तो मनु महाराज ने मांग लिया कि महाराज दान ईश्वरो मनि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव, कि चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। अब आपने कह दिया तो मैं भी क्यों संकोच करूं। आप किसी के घर गए और उन्होंने कहा महाराज आपके जचे सो मांग लो, जो मांगोगे सो देंगे, तो जो गया है कोई वस्तु लेने वो भी संकोच क्यों करेगा? कह देगा महाराज बेटी का ब्याह आ गया है, 2 लाख रुपए लेने आए आपसे, वो निकाल के दे दे तत्काल, ये लो। तो भगवान के लिए उन्होंने कहा मनु महाराज ने कि महाराज आप दानियों में शिरोमणि हैं, आप कृपा निदान हैं, महाराज आपसे मैं सत्य कहता हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा बेटा मेरे घर पैदा हो। बताओ, यहाँ तो भक्त जो है भगवान को पुत्र रूप में मांग लेते हैं और उनको आना पड़ता है। आए फिर वो कैसे आए? ये मनु शत्रुपा ही दशरथ और कौशल्या जी बने, जिनके यहाँ स्वयं प्रभु राम जी बनकर आए हैं। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। महाराज मनु की ऐसी प्रीति देखी, ऐसे शब्द सुने, अनमोल वचन सुने, का जो है भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। आप शरीर से खोजों कह जाई, नृप तब तनय होव में आई। आप शरीर से खोजों कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। अरे भैया मेरा जैसा मैं कहाँ ढूंढूं? कोई कहे महाराज समुद्र के समान कोई वस्तु बताओ, समुद्र जैसा तो समुद्र ही है, आकाश जैसा तो आकाश ही है, आकाश की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती।
ये तो कहेंगे ही नहीं कि साहब आकाश ऐसा सुशोभित होता है जैसे कोई स्टील की बहुत बड़ी थाली हो, तो ये तो लगेगी नहीं। समुद्र के लिए कैसा, आप समुद्र ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे भोपाल का तालाब हो। अरे भोपाल का तालाब तो उसके मतलब एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो भगवान के समान तो भगवान ही है। गगनम गगनाकारम, आकाश तो आकाश के समान है महाराज। सागर है सागरोपमा है, सागर की उपमा तो सागर से ही दी जा सकती है। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युद्ध, राम रावण के युद्ध की उपमा दे तो किसे देंगे महाराज? ऐसे तो ही देंगे कि जैसे मानो दो मेंढे लड़ रहे हों, चल ही नहीं सकता कि आप सरी से खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई, शत्रुपहि बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरे जोरु चितोरे, शत्रुपहि बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जोरु चितोरे। भाई तपस्या तो दोनों ने की, मनु शत्रुपा ने, तो उन्होंने मनु महाराज ने तो कह दिया कि आप जैसे पुत्र चाहते हैं। मैया से भी कहा, उनसे शत्रुपा जी से, माता जी आप भी, आपकी कोई इच्छा हो तो आप भी मांग लो। शत्रुपा ने जो जवाब दिया महाराज, आज हर महिला को इनका जवाब सुनना चाहिए। क्या कहा, देखो आप कितनी समर्पित है अपने पति के लिए। कहा जो भरुनाथ चतुर बर मांगा, सोई कृपालु मोही अति प्रिय लागा, जो भरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोही अति प्रिय लागा। महाराज मेरे पतिदेव ने आपसे जो वरदान मांगा है महाराज, वही मुझे बहुत अच्छा लगा, आप तो वही वरदान दे दीजिए। और आज का ज़माना होता तो भगवान प्रकट हुए हैं, वर मांगो, अगर महाराज आदमी आगे हो तो महिला उसको धक्का देके और आगे आ जाती है। कहा तुमको नहीं लक्षण है मांगने के, मैं मांगूंगी, है तुम्हें कोई अक्ल नहीं है? कहते नहीं वो बूढ़ी माँ जी थी, उसने तपस्या की ना, तो एक भगवान ने कहा वरदान मांग लो। ऐसा एक वरदान मांग लिया जिसमें उसने सब मांग लिया। माताएं बहुत होशियार होती है वरदान मांगने में। कहा महाराज मैं तो मेरे बेटे को हाथी पे बैठ करके सोने की मालाओं कंठों से सब सुशोभित हो करके, और महाराज उसको सोने की कटोरी में दूध पीती हुई देखना चाहती हूँ। क्योंकि माता जी की आंखें नहीं थी, अब आंखें मिलेगी तभी तो पोते को देखेगी। बताओ, आंखें भी मांग ली, सोने की कटोरी में तो धन भी मांग लिया है, और महाराज हाथी पे बैठेगा तो महाराज ने हाथी घोड़े भी मांग लिए। लेकिन यहाँ माता जी कितनी संतुष्ट है। उन्होंने कहा नहीं 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 महाराज, हमारे पति ने जो मांग लिया, वरना आज की पत्नी होती तो कहा महाराज ये पता नहीं क्या मांगेंगे हैं, इनको मांगने के लक्षण नहीं है, हम मांगेंगे देखो महाराज जैसे इस बुढ़िया माँ ने मांगा ना ऐसे ही मांगेंगे हैं। तो जो कहते हैं जो भरुनाथ और चतुर नृप मांगा, कहा मेरे पति बड़े चतुर हैं, होशियार हैं, उन्होंने जो मांगा महाराज आप तो वही दे दीजिए। इसके बाद मनु महाराज ने फिर एक वरदान मांगा। कहा महाराज ठीक है, आप बेटा बन के तो आओगे, लेकिन वो 4 भुजाधारी बन करके मत आना, वरना हम आपसे पुत्र का वात्सल्य हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। चरण वंदना की महाराज मनु ने। कहा महाराज एक छोटा सा निवेदन है। बताओ भाई क्या निवेदन है? सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ी कहे कि न को। सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ी कहे कि न को।
आप में मेरी पुत्रवत ही प्रीति बनी रहे, चाहे मुझे कोई कितना भी मूर्ख क्यों ना कहे। आप में मेरी प्रीति कैसी रहे? जैसे मनी बीनु फनी जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। मनी बीनु फनी जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना फणी जिंदा नहीं रह सकता। फणी यानी सांप। सांप की प्रीति जिस प्रकार अपनी मणि में होती है महाराज, और मछली का जिस प्रकार प्रेम जल में होता है, जल के बिना मछली का जीवन नहीं है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है? तो महाराज जो है इसी प्रकार से मेरा जीवन तुम्हारे ही अधीन रहे, आपको ही देखता रहूं, आप मेरी दृष्टि से ओझल ना हो। और जब ओझल हो जाओ आप तो फिर हमारा जीवन भी नहीं रहे। इसीलिए तो दशरथ जी का जीवन नहीं रहा। राम जी चले गए वन में, राम जी को देख नहीं पाए। अरे महाराज जो है बस 2-4 दिन में दशरथ जी महाराज जो है दिवंगत हो गए। बताओ। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार घुबरे, हा पी तुही चिति चातक जल धरे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयों सुरधाम। देखो ना, जैसे मछली जल के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मणि के बिना सांप जिंदा नहीं रह सकता। जब ये बात सुनी तो भगवान ने कहा चलो ऐसा ही होगा। अस बरु मांगी बचन गही रहूं, एवमस्तु करूं नानी दिर कहूं। अस बर मांगी और बचन से बर मांगी, चरण गही रहूं, एवमस्तु करूं नानी दि कहूं। इतना वरदान मांग करके मनु महाराज चुप हो गए थे। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु। फिर वही अयोध्या में आके दशरथ जी और कौशल्या जी बने, राम जी बने। फिर राम कथा जब आपको सुनाएंगे तब ये सारी बातें सुनाएंगे। और यहाँ पर आकर के महाराज इसका 44वें अध्याय का विराम हो जाता है। माता पिता उनको जो है वो भगवान मान लेते हैं और उनसे चरण नहीं छुआते हैं, उनको गले नहीं लगाते हैं। यहाँ आकर के 44वें अध्याय का विराम होता है और हम भी देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए नंद की लाला की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।